हम इतना शर्मा चुका है, हम इतना गिर चुका है। आने वाला नेता कोई भी हो, एक साड़ी औरत लोगों के लिए, हमारा बहन लोगों के लिए, पुरुष के लिए एक दारू की बाटल और 100 की नोट, बिक गए हमारा वोट। बुद्ध का सिद्धांत, बुद्ध के तत्व, जो इंसान, वो इंसान एक ही बार में 1 लाख के ज्यादा बौद्ध भिक्षुकों को जिंदा जलाया, आज भारत देश में उनको भगवान नाम से पुकार रहे, उनका पूजा कर रहा है। कैसे देश है हमारा, कैसे विचारधारा है हमारा। अरे एक सच्चे संत किसी को जला सकता है क्या, बताओ? सच्चे संत का अर्थ सदगुरु कबीरदास ने कहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनका पक्की बात यह था, हे मेरा भारत की मूल निवासियों, हम आपके हाथ में एक ऐसे महान वेपन को देने के लिए तैयार है। उस महान वेपन को आप लोग किस तरीके से यूज करने का तरीका पहले समझ लो। मैं पूरे भारत देश की, सारे भारत की मूल निवासियों के हाथ में वोट का एक ऐसे अस्त्र दे रहा हूं, जिस दिन पूरे भारत की मूल निवासी वोट किसको देना है, किसको न देना, एक ऐसे वेपन, आम आदमी भी, सबसे कीचड़ में रहने वाला आम आदमी भी भारत देश की पार्लियामेंट में अपने जगह बनाने के लिए एक ऐसे अस्त्र, वोट इज द वेपन ऑफ इंडियन पीपल, इट्स द बेस्ट वेपन। मगर हमको पता ही नहीं है वोट किसको डालना है। बाबा साहब की सबसे बड़े ताकत है ये, हम सब लोगों के लिए जो दिया है वोट, हम किसको वोट डालना है। जात पात आप लोग गौर करना चाहिए एक बात के ऊपर। महात्मा बसवेश्वर जी ने 12 शताब्दी में, महात्मा बसवेश्वर जी ने 12 शताब्दी में, he was the first parliament start in the 12th century। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे संविधान इस भारत देश के लिए दिया, वैसे ही एक संविधान 12 शताब्दी में महात्मा बसवेश्वर जी ने दिया था। बल्कि दिया ही नहीं था, भारत देश के लिए दिया। संविधान का पहला प्रेसिडेंट को उनको बनाया था, जो आज हम चम्मार करके पुकारता है डॉक्टर। अभी हम उस मंच पर उस अध्यक्षता 12 शताब्दी में अल्लम प्रभु जी, जो शून्य पीठ का अध्यक्ष अल्लम प्रभु, नेटवर्क जनांग का इस भारत देश की मूल निवास में एक है। बल्कि बसवेश्वर जी ही शून्य पीठ प्रारंभ किया था, बसवेश्वर जी फर्स्ट पार्लियामेंट रन किया था 12th सेंचुरी में। मगर वो नहीं बन पाया, उन्होंने प्रेसिडेंट नहीं बना। उन्होंने देखा ज्ञान किसके अंदर है, सच्चे ज्ञान किसके अंदर है। हम सब एक करके जो जाने का दिमाग और ताकत जिसके पास है, उसको ही प्रेसिडेंट बनना है करके उन्होंने अल्लम प्रभु जी को प्रेसिडेंट बनाया 12 शताब्दी में। उसका बाद में हुआ क्या, जो महात्मा बसवेश्वर जी ने लिंगायत धर्म में जात पात हटा के कहता है कि बाप मेरा मादा रचनैया, बाप मेरा मादा रचनैया, चाचा मेरा डोहार कक्कैया। तो अपने वचन सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि जिनको तुम लोग धार्मिक क्षेत्र में कदम रखने के लिए लायक नहीं करके बोल रहा है, जिनको तुम लोग मंदिर के अंदर जाने के लिए लायक नहीं करके बोल रहा है, वो लोग मेरा बाप और मैं मेरे माँ है करके कहने वाला एक ऐसे संत का जन्म हुआ था 12 शताब्दी में। वो है महात्मा बसवेश्वर, लिंगायत धर्म का संस्थापन किया था। अगर झूठी कहानी की बात यह है इसमें, जो ब्राह्मणवाद को अपने दाएं पैर से लात मारकर, जो ब्राह्मणवाद और मनुवादी सिद्धांत को अपने पैर से लात मारकर एक लिंगायत धर्म का, नया धर्म का अस्तित्व जिन्होंने स्थापित किया महात्मा बसवेश्वर जी, आज उसी के धर्म में वो लोग आके शेर की तरह चिल्ला रहे, वही मनुवादी सिद्धांत और वही ब्राह्मणवाद को लेके जा रहे हैं। जैसे बौद्ध धर्म में हुआ, जैसे जैन धर्म में हुआ, वही कर्म करने जा रहा है लिंगायत धर्म में। लिंगायत एक आजाद धर्म है। कर्नाटक में इतना हल्ला मचा रहा है, महाराष्ट्र की कोल्हापुर में भी इतना हल्ला मचा रहा है। बल्कि सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही का है कि महात्मा बसवेश्वर एक ऐसा संत है, जात पात के हटा के इंसानियत की जिंदगी जीने का हर एक अधिकार, हर एक इंसान की कोने कोने में रहने वाला इंसान को देने वाला भारत की पहला संत महात्मा बसवेश्वर करके उस महाराष्ट्र की सीएम बसवेश्वर की तस्वीर हर एक सरकारी क्षेत्र में डालने के लिए कहा, आज तक नहीं डाला। महाराष्ट्र की सरकार की घोषणा के बाद कर्नाटक का गवर्नमेंट, बल्कि कन्नड़ का धर्म है, कन्नड़ में जन्म लिया था लिंगायत धर्म, वहां यहां महाराष्ट्र की सीएम बोलने के बाद
लिंगायत धर्म की महान हस्तियों का तस्वीर सरकार के क्षेत्र में डालने के लिए हाँ बोला, मगर अभी भी कुछ क्षेत्र में उनका तस्वीर नहीं डाला। क्यों? क्योंकि इसलिए है उन्होंने सब कुछ अनटचेबिलिटी, एक बिग कैंसर है इस देश में, द अनटचेबिलिटी। अगर किसी ने इंसान को चुने से अगर इंसान मेला हो जाता है, इंसान ऐसे कहां है? कोई पूरे संसार में है क्या भारतवर्ष छोड़ के इंसान को चुने से ही कुछ हो जाता है क्या? अगर वो ऊपर से आया, वो भी मां के गोद से ही आया, हम लोग भी मां के गोद से आया। अगर वो ब्रह्म ज्ञान है उनके पास, वो आसमान से तो नहीं टपका ना? आसमान से टपका है क्या? ऐसे कोई है? सब लोग मां के गोद से आया या वो आसमान से टपकाया? मगर हमारा दिमाग के अंदर इतना डाला। देखो, मैं अंत में यही कहना चाह रहा हूं आप सब लोगों को, धर्म या भगवान के नाम के ऊपर कभी भी लड़ाई मत करना, ताकि अगर अमल करे ईश्वर के नाम के रूप में या धर्म के नाम के ऊपर हमारा कुछ थोड़ी देर के लिए भी हम अमल करें, इस संसार के सबसे बड़ा रिलीजन, उस धर्म के आबादी संसार में है नंबर 1 क्रिश्चियन है या नहीं? हाँ ना? पूरे संसार में क्रिश्चियन हाईएस्ट है। तो अगर बाइबल के ऊपर हम थोड़ी सी अमल करें तो बाइबल में क्राइस्ट जीसस ने यही कहता है कि भाई साहब आप लोग कभी भी धर्म या भगवान के ऊपर लड़ाई मत करना, ताकि भगवान का अर्थ एक ही है, द गॉड इज लाइट, इट्स द गॉड इज लुक लाइक ए लाइट, यू कैन स्टार्ट योर इनर जर्नी। भाई लोग, तुम लोग भगवान के ऊपर कभी भी लड़ाई मत करना, ताकि भगवान की अर्थ इट्स लुक लाइक ए लाइट, इट्स सुप्रीम पावर। भगवान का अर्थ टूटे हुए पत्थर या लकड़ी से बना हुआ तस्वीर नहीं है। भगवान का अर्थ पावर लाइक ए लाइट, भगवान का अर्थ टूटे हुए पत्थर या लकड़ी से बना हुआ तस्वीर नहीं है। दुनिया में भगवान का अर्थ है इस्लाम है या नहीं? इस्लाम, पूरे संसार में इस्लाम धर्म सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस्लाम में भी, कुरान में मोहम्मद पैगंबर जी ने एक बात जरूर कहता है, भाई तुम लोग भी धर्म के ऊपर या धर्म के मस्जिद के ऊपर लड़ाई मत करना, ताकि धर्म का अर्थ इतना है। तो इस्लाम का अर्थ ही धर्म की ओर सिर झुकना, धर्म यानी इंसानियत। तो भगवान के बारे में प्रवादी पैगंबर का बात भी एक ही है, उसके ऊपर अमल करे पूरे संसार। तो कहता है प्रवादी मोहम्मद पैगंबर, जिसके दिल के दरबार में इंसानियत भरा हुआ है, जिसके दिल के दरबार में इंसानियत भरा हुआ है, उसके दिल के दरबार में अल्लाह का नूर भरा हुआ है। जिसके दिल के दरबार में नफरत भरा हुआ है, उसके दिल के दरबार में शैतान भरा हुआ है। अल्लाह का अर्थ ही नूर है। कोई शक? कोई शक? कोई शक नहीं। तो अंत में भारत में जन्म हुआ महावीर की सिद्धांत पूरे ब्राह्मण के खिलाफ था, मगर अंत में वही मनुवादी सिद्धांत के ऊपर डूब गया जो जहाज है। क्योंकि हम जिस जहाज में हम जा रहे हैं ना, ये बात के ऊपर हम अमल करना चाहिए। जो भारत मूल निवासी हम लोग जो जा रहे हैं ना, जिस जहाज में हम बैठ के जा रहा है, उसी जहाज में हमारे ही भाई लोग, दूसरों को छोड़ दो, अरे उन लोगों का तो वही काम है, वो काम कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ दो। मैं उनके ऊपर बात करना भी नहीं चाहता, सच बोल रहा हूं। मैं उन लोगों के ऊपर बात करना अच्छा भी नहीं लगता मुझे। इसलिए अच्छा नहीं लगता, उन लोगों का काम ही है छेद करना, उन लोगों का काम ही है छेड़छाड़ करना, उन लोगों की काम ही है आग लगाना, उन लोगों की काम ही है जात पात को दोबारा बना के रखना और बरकरार रखना। तो हम क्यों उसके बारे में बात करें? तो हमें जरूरी नहीं है उन लोगों के ऊपर बात करना, हम तो सचमुच उनके ऊपर बात करें जो हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। 140 करोड़ के आबादी में सबसे ज्यादा हम हैं 80 करोड़ के ऊपर, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई हम उसके ऊपर गौर करें, उसके ऊपर अमल करें। हमारा ही लोग हमारा ही जहाज में बैठ के हमारा ही जहाज को तोड़फोड़ कर रहे हैं ना, उसके लिए क्या कहे? बताओ ना, हम इसके ऊपर अमल करें या ना करें, या गौर करें या ना करें? बोलो हाँ ये तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो, उसमें क्या है? हाँ या ना? हाँ, कभी यहां रहेगा इस मंच पर, यहां भाषण करेगा और यहां भाषण सुनेगा, उठ के जाने के बाद वहीं पता ही नहीं चलता ये आप यहां हैं या वहां। जिस जहाज की लक्ष्य हमारा भारत मूल निवासियों का दिल का आवाज,
भारत की हर मूल निवासियों का जो क्षेत्र में मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में, कौन सा भी क्षेत्र में जाओ, वहां जितना मिलना चाहिए था उतना सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजकीय, राजनीतिक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हमारे लिए जगह नहीं है। जो उस क्षेत्र को जगह देने के लिए पक्की बात कर रहा था उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनका पक्की बात यह था, हे मेरा भारत की मूल निवासियों, हम आपके हाथ में एक ऐसे महान वेपन को देने के लिए तैयार हैं। उस महान वेपन को आप लोग किस तरीके से यूज करने का तरीका पहले समझ लो। मैं पूरे भारत देश की, सारे भारत की मूल निवासियों के हाथ में वोट का एक ऐसे अस्त्र दे रहा हूं जिस दिन पूरे भारत की मूल निवासी वोट किसको देना है, किसको न देना, एक ऐसे वेपन आम आदमी भी, सबसे कीचड़ में रहने वाला आम आदमी भी भारत देश की पार्लियामेंट में अपने जगह बनाने के लिए एक ऐसे अस्त्र, वोट इज द वेपन ऑफ इंडियन पीपल, द बेस्ट वेपन। मगर हमको पता ही नहीं है वोट किसको डालना है। बाबा साहब की सबसे बड़े ताकत है ये, हम सब लोगों के लिए जो दिया है वोट। हम किसको वोट डालना है, हम इतना शर्मा चुका है, हम इतना गिर चुका है। आने वाला नेता कोई भी हो, एक साड़ी औरत लोगों के लिए, हमारा बहन लोगों के लिए, पुरुष के लिए एक दारू की बाटल और 100 की नोट, बिक गए हमारा वोट। तो राजनीति के क्षेत्र में कैसे जाए हम? धार्मिक क्षेत्र हो या शैक्षणिक क्षेत्र, कैसे भी करके आप लोग जा सकता है। मगर राजनीति का खेल एक ऐसा खेल है, सारा मीडिया उनके तरफ, सारा मीडिया उनके तरफ, सारा बिग लीडर्स ऑफ इंडियन बिग लीडर्स उनके तरफ। तो हम करें तो क्या करें? तो हम बाबा साहब के बातों के ऊपर जरूर गौर करें। हमारा वोट को हम गलती से भी मिसयूज करने के लिए या हम न जाने अनजाने में हमारा वोट को बिकने न दे, ये सबसे पहले हमारा बमसेप को आगे लेके जाने के लिए और भारत निवासियों की जीत के लिए सबसे महान अस्त्र है हमारा वेपन। सबसे बड़ा वेपन क्या है? क्या? चुप क्यों बैठे आप सब लोग? वोट एक महान वेपन है हमारा पूरे भारत निवासियों का। वोट उसी को दे दो जो सचमुच भारत मूल निवासियों का प्यार है। वोट उसी को दे दो जो सचमुच भारत को एक विश्व गुरु बनाने की बातों में नहीं करना चाहिए। विश्व गुरु बनने के लिए जो उनका राइट्स है वो सचमुच निभा रहा है, उसको दे दो। तो इसीलिए एक लिंगायत धर्म का होराट भी कर्नाटक में जो चालू हुआ था, जो शुरू हुआ था, वो शुरू होने से भी बंद हो गई। तो इसलिए बंद हुआ, वहां भी वही ब्राह्मणवाद, वहां भी वही मनुवाद आगे आके खड़ा हो गए। हम सब लोग लिंगायत एक मुट्ठी में जाने से पहले चिद्र चिद्र हो गया। जिस जहाज में हम भारत की मूल निवासी में एक करके लिंगायत, सिख, साई, इस्लाम, क्राइस्ट, जितने भी हम लोग, एक भारत एक महान जहाज है, इसमें हम सब लोग अपने अपने घर बना के रखा है या नहीं? है ना? तो हम लोग न जाने अनजाने में, हमको पता या ना पता, हम लोग हमारा ही जहाज में क्या कर रहा है? छेद कर रहा है। तो हम सबसे पहले हमारा बमसेप वो काम करना चाहिए, सचमुच हमारा जहाज में बैठ के कौन छेद करने जा रहा है, पहले उठा के उनको समुद्र में फेंक दो, उनको समुद्र में फेंक दो भाई, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। आवाज जितना भी जोर हो, आवाज जितना भी नीचे से हो, आवाज आवाज ही है। अगर हम आवाज करने से पहले हमारा जमीन को साफ करना चाहिए, हमारा जमीन को हम साफ ही नहीं किया तो फसल कहां से उगेगा? बताओ, उगेगा? कहां से आएगा? फसल आएगा ही नहीं, ताकि हम छोड़ दिया। तो इसीलिए मैं इस मंच पर पहली बार आया हूं। परम पूज्य कोरनेश्वर महास्वामी जी ने कहा था है कि स्वामी जी आप एक बार बमसेप प्रोग्राम अटेंड करके देख लो। बहुत कुछ कहने के लिए बहुत कुछ था, मैंने बचपन से देखा है, बचपन से देख के आज तक बुद्ध का सिद्धांत, बुद्ध के तत्व, जो इंसान, वो इंसान एक ही बार में 1 लाख के ज्यादा बौद्ध भिक्षुकों को जिंदा जलाया, आज भारत देश में उनको भगवान नाम से पुकार रहे, उनका पूजा कर रहा है। कैसे देश है हमारा?
कैसे विचारधारा है हमारा। अरे एक सच्चे संत किसी को जला सकता है क्या, बताओ? सच्चे संत का अर्थ, सदगुरु कबीरदास ने कहा है, सच्चे संत का अर्थ ही निर्मल प्रेम, इंसानियत। अगर निर्मल प्रेम और इंसानियत ही है, भाई क्यों 1 लाख के ऊपर ज्यादा बौद्ध भिक्षुकों को जलाकर भारत में रहने वाला बुद्ध का सिद्धांत को इस देश से भगा दिया आप लोगों ने? बताओ क्यों भगा दिया? हाँ, एक पवित्र सिद्धांत जहां निर्मल प्रेम है वही सब कुछ है करके बोला था, तो क्यों? इसलिए इस बमसब की मंच पर मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, हमारा ये तत्व और सिद्धांत भारत की मूल निवासियों के लिए जो हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प की यात्रा जो है, इसमें 2 चीज के ऊपर हम जरूर ध्यान दें और अमल करें। वो है, एक पहला चीज, हमारा अंदर ही जो है हम है करके बोल रहा है मगर हमारा है ही नहीं, उसके ऊपर हम फोकस करें। उसके बाद में हमारा सच्चे विचारधारा को आगे ले जाए, तभी हमारा जीत हो सकता है करके बोलकर इस मंच कर कुछ बातें मुझसे बोलने के लिए जो अवकाश या कुछ समय मुझे दिया, हमारा बमसम की आदरणीय सारा अध्यक्षगण लोग, अतिथि लोग, आज अपने मंच पर अपना विचारधारा मंडन करने के लिए आने वाला सारे अतिथि लोगों के लिए मेरा नमन करते हुए मेरा 2 बातें हमारा बमसम की लोगों के बीच में रख रहा हूं। आप जैसे स्वीकार करेगा मेरे लिए कबूल है। जय भारत।